हाँ, तो ये एक्सरसाइज 16.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। CSA ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन और TSA ऑफ कोन तीनों निकालने हैं। वूज हाइट मतलब h दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एक चीज दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस इज 21 सेंटीमीटर। सबके निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब एल तो दे नहीं रखा अपन को, आर गिवन है। TSA कैसे निकालेंगे, पाई आर, आर प्लस एल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो निकल जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर दे रखा है 21 इंटू 21 इंटू 28। 3 7 जा, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7, 22 इंटू 21 इंटू 28। ठीक है, ये चीज इन तीनों को कर लिया तो 462 इंटू 28, तो ये कितना आया 12936 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम कितना निकला 12936। अब एल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, एल इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसका रूट। आर कितना है 21 उसका स्क्वायर, उसके ऊपर रूट प्लस एच कितना है 28 उसका रूट स्क्वायर। एल इक्वल 21 का कितना होता है 441 प्लस 28 का कितना होता है 784 इसका रूट। एल इक्वल इन सबको प्लस करा 1225 इसका रूट। तो 1225 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है 35 का। तो एल कितना आया अपने पास 35, एल 35 निकला तो इधर लिख दिया एल 35। ठीक है, ये एक चीज निकल गई। आर दे रखा है, एच दे रखा है। अब CSA निकालते हैं, 22/7 इंटू आर कितना 21 इंटू एल कितना 35। 7 3 जा 21, 3 जा 6, 3 जा 6, 66 इंटू 35 कितना आया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA निकल गया। TSA निकाल, वॉल्यूम निकाल चुका हूँ। TSA निकालना है 22/7 इंटू 21 और इधर 21 प्लस एल कितना 35। तो 7 3 जा 21, 3 जा 6, 3 जा 6, 66 इंटू 5 और 1 6, 3 और 2 5, 66 इंटू 56। ठीक है भाई, ये चीज हुई तो आंसर क्या आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। एल निकालना था, एल निकल गया। TSA निकालना था, CSA निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, तीनों चीजें निकल गई। 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12936 सेंटीमीटर क्यूब और 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल निकला अपना 35। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी स्लैंट हाइट। भाई स्लैंट हाइट क्या होती है, एल। एल क्या होती है स्लैंट हाइट, इसको एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी है मतलब एल निकालना है। एच दे रखा है 24, वॉल्यूम ऑफ कोन 1232 दे रखा है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाओ, एल इक्वल एच है अपने पास 24 उसका स्क्वायर प्लस आर नहीं है, आर निकलेगा इससे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अभी बताया था ऊपर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 1232। ये अपना क्वेश्चन 2 है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोला था, फाइंड दी स्लैंट हाइट मतलब एल निकालनी है ऑफ द कोन वूज वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1232, हाइट दे रखी है 24, एल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसके लिए एल निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर नहीं गिवन है इंटू एच कितना 24 इज इक्वल्स टू 1232। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल 1232 इंटू 7 इंटू 3/22 इंटू 24। जो जो इंटू में था वो डिवाइड में और जो जो डिवाइड में था वो उधर जाके इंटू में हो गया। अब इनको काटा पीटी करनी है तो 22 से कितनी बार कटा ये 154 बार। ठीक है, या फिर 8 से कटा, अभी 22 से नहीं कटेगा ये, पहले 3 की टेबल में 24 8 बार आता है। 8 से कटा 1 2 3 2 154 टाइम, 22 से कटा 154 7 टाइम, क्योंकि 22 इंटू 7 क्या होता है 154। तो सबसे पहले क्या करा था 1 2 3 2 इंटू 7 इंटू 3/22 इंटू 24। 3 की टेबल से 24 8 टाइम काटा, 8 से कटा 1 2 3 2 154 टाइम। 22 की टेबल से 154 कितनी बार कटा 7 बार। ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7, आर स्क्वायर कितना हुआ 7 इंटू 7 मतलब 49। तो आर कितना निकलेगा 7। ठीक है भाई, आर स्क्वायर जब 49 हो स्क्वायर हट जाता है 49 के ऊपर रूट। 49 किसका रूट होता है 7 का। तो इधर क्या करेंगे हम एल निकालने के लिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का क्या होता है 576। एल इक्वल इसके ऊपर भी रूट, एल इक्वल ये इधर से क्वेश्चन 3 चालू होगा अपना। एल इक्वल 49, 9 और 1 10, 5 इधर 6 उधर, 7 और 1
8 8 9 10 11 12, एक उधर 6 625 उसका रूट, तो एल कितना निकला 25। ये आ गया अपनी स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी थी, एल आया 25, तो मेन आंसर अपना पीछे कितना दे रखा होगा 25, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालनी थी। फाइंड दी स्लैंट हाइट मतलब एल निकालनी थी, एच गिवन था, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाया पर उसके लिए आर चाहिए था, आर निकला, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से 1 2 3 2 से निकला हमारा आर, आर निकला, एच निकला, दोनों को पुट करा, हमारा एल निकल गया स्लैंट हाइट। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द TSA ऑफ कोन हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 14 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25। तो भाई 25 तो स्लैंट हाइट, ठीक है, ठीक है, मतलब एल अपन को 25 दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन में स्लैंट हाइट मतलब एल दे रखा है अपन को 25। एक चीज ये रही, डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, ये दो चीज गिवन है, एल और आर, डायामीटर का आधा निकल गया। ठीक है, एल 25, आर निकला, TSA ऑफ कोन निकालना है तो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो 22/7, आर कितना निकला अभी 7, और आर प्लस एल मतलब 7 + 25, ये चीज हुई, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7 + 25 कितना होता है 25, 26 27 28 29 30 31 32, 22 इंटू 32 कितना होता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकालना था और यही हमारा मेन आंसर होगा, क्योंकि TSA ऑफ कोन। क्वेश्चन 4 पे आ गया, फाइंड दी CSA एंड TSA, मतलब CSA क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वो निकालना है, वूज रेडियस बेस 14 सेंटीमीटर, रेडियस है ये, डायमीटर नहीं है, तो मतलब आधा नहीं होगा सीधा। आर कितनी दे रखी है अपन को 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट एल कितनी दे रखी है 50। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर दे रखी है 14 इंटू 15, तो 50, क्योंकि एल था, 7 2 जा 14 2 जा 4 2 जा 4 44 इंटू 50। एक चीज ये हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा 2200 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। TSA निकालते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो 22/7 इंटू 14 और फिर 14 + 50, ये चीज हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 22 7 से कटा 2 बार, ये हुआ 44, वापस 4 और 6 64, 44 इंटू 64, इससे हमारा आंसर क्या आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी निकल गया। CSA निकालना था, TSA निकालना था, एल गिवन था, आर गिवन था, हो गया हमारा मेन आंसर दोनों होंगे। तो बताइए क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ, इसी बात पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर एच ऐसा निकलता है। ठीक है, एक चीज निकालनी है सिर्फ हमें, पाई आर स्क्वायर एच निकलता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बोला क्या, फाइंड दी वॉल्यूम दी कोन, वॉल्यूम दी फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन वूज रेडियस इज बेस इज 6। ठीक है, रेडियस कितनी है 6 और एंड हाइट इज 8, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, ये चीज हुई 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44/7 8 6 जा 48, 44 इंटू 48/7, तो ये क्या हुआ 21 12/7, ये घटा अपना 301.71, ये आ गया अपना वॉल्यूम, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन, रेडियस निकालनी है कोन की, वूज वूज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1884.4, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या 1884.4, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या क्या होता है पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर नहीं दे रखा इंटू एल दे रखा है 12 इक्वल 1884.4, एल कितना दे रखा है, इट्स स्लैंट हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हुई, आर इक्वल 1884.4 इंटू 7/22 इंटू 12। ठीक है, जो इंटू में था वो डिवाइड में, जो डिवाइड में था वो इंटू में। अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो 7 इंटू 1884.4, तो ये कितना हुआ 13190.8 अपॉन 12 इंटू 22 कितना हुआ 264, ये कटा तो अपना आया 49.96, ये हुई अपनी रेडियस। अब या तो ऐसे बोल लो या फिर बोल लो 50 अप्रॉक्स। ठीक है, 50 मीटर अप्रॉक्स, मतलब 50 के पास ही आ रहा है, 49.96 प्लस 4 कर दोगे कि भाई 49.96 प्लस 4 हो गया 6 4 10, ये 9 और 1 10, एक उधर 9 और 1 10 और एक उधर 5, 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर अप्रॉक्स भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन 7 है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एच निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154, एरिया ऑफ इट्स बेस
ये चीज़ स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, ठीक है, हाइट निकालनी है। एरिया ऑफ इट्स बेस दे रखा है 154, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर इक्वल 154, मतलब आर स्क्वायर इक्वल 154 इंटू 7/22, 22 के टेबल से ये कटा 7 बार, आर स्क्वायर कितना आया 7 इंटू 7 49, तो आर स्क्वायर हट जाएगा ऊपर अंडर रूट, 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का, आर निकला 7। एल दे रखा है, आर दे रखा है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता था एल इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर, ठीक है। अगर हाइट निकालनी है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइट एल स्क्वायर कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस आर अभी निकला 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 25 625, ठीक है, ये चीज़ हुई 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 625 में से 49 गए तो 576 बचा, ये किसका होता है अंडर रूट 24 का, तो 24 सेंटीमीटर अपनी क्या निकली हाइट, ये हो गया अपना मेन आंसर, क्योंकि हाइट निकालनी थी। अब क्वेश्चन 8 दे रखा है द बेस ऑफ टू कोन्स आर ऑफ सेम डायामीटर, रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 5:4। भाई डायामीटर सेम है दो कोन के, क्या बोला आपने कोन, द बेस ऑफ टू कोन्स आर सेम, उनके जो बेस के सेम डायामीटर है, दोनों के बेस के डायामीटर दोनों सेम है। रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट मतलब L1 रेशियो L2 दे रखा है 5:4, तो L1 कितना होगा 5x और L2 कितना होगा 4x, ये चीज हुई। इफ CSA of smaller cone is 400 centimeter square then find the CSA of bigger cone, तो CSA of bigger cone upon CSA of smaller cone equal L1 upon L2, मतलब 5x upon 4x, ठीक है। ये बड़ा दे रखा था, ये छोटा दे रखा था डायामीटर, L स्लैंट हाइट, तो बिगर कोन CSA ऑफ बिगर कोन यहीं रहेगा, क्योंकि बिगर कोन निकालना है CSA का, इक्वल 5x अपॉन 4x, x से x कट गया अपॉन CSA ऑफ स्मॉलर कोन कितना गिवन है 400, ठीक है। तो CSA ऑफ बिगर कोन निकालना है, तो ये जो अपना 5/4 है ये ऐसे ही रहेगा, 400 उधर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 400 कटा 100 बार तो क्या हो गया 500, ये क्या आया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना बिगर कोन CSA ऑफ बिगर कोन, ठीक है। ये चीज हुई। निकालना क्या था भाई, डायामीटर दोनों सेम थे तो रेडियस भी सेम होगी, ठीक है। अगर दो कोन हैं उनके बेस के डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम हुई, ठीक है। और इसने क्या बोला रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट, मतलब एल का रेशियो, मतलब L1 रेशियो L2, क्योंकि दो दे रखे थे 5:4, तो L1 क्या आया 5x और L2 क्या आया 4x, ये चीज निकली। CSA ऑफ बिगर कोन निकालना था अपॉन CSA ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल 5x अपॉन 4x, x से x कट गया, 5/4 रह गया, स्मॉलर कोन की वैल्यू अपन को गिवन थी 400, ये रहा। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इज 400 देन फाइंड दी CSA ऑफ बिगर कोन, छोटे का अपन को 400 गिवन था, बिगर निकालना था, बिगर का निकल गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दे रखा है क्वेश्चन 9 द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 7:4, मतलब स्लैंट हाइट कितनी है 7x और रेशियो कितना है मतलब r कितना है 4x, ये चीज निकली। 7:4 दे रखा था स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच, तो स्लैंट हाइट आगे वाली चीज होती है और रेडियस क्या होती है पीछे वाली चीज होती है, अगर ऐसे दे रखा हो तो, ठीक है। तो ये x x लगा दो इनके साथ साथ, ये हो गया। CSA ऑफ कोन निकालना है, क्या निकालना है, इफ CSA एरिया इज 792 ये दे रखा है, देन फाइंड इट्स रेडियस, तो यहां से r निकलेगी, कैसे निकलेगी 22/7 इंटू आर 4x, मतलब 4x इंटू एल भी कितना है 7x इक्वल 792, ये 7 से एक 7 कटा तो 22 इंटू 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर इक्वल 792, तो ये 4 to 8 88x स्क्वायर इक्वल 792, तो x स्क्वायर 792/88, ये कितनी बार कटा 9 टाइम्स, ये कटा 9 टाइम्स, तो x स्क्वायर 9 है तो x उसके ऊपर 9 के ऊपर रूट लग जाएगा, 9 कितना होता है 3 का, x 3 निकला, तो अब l और r निकालनी है, तो l x था, l क्या था 7x, r क्या था 4x, तो x x की जगह पे 3 इंटू करनी है, 7 इंटू 3 4 इंटू 3, 7 3 21 सेंटीमीटर, तो क्या निकला L, और 4 3 12 सेंटीमीटर क्या निकला R। फाइंड द रेडियस, क्वेश्चन में क्या बोला था देन फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस निकाली तो 12 सेंटीमीटर रेडियस आई, मेन आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर होगा क्योंकि फाइंड रेडियस करनी थी। अब इसी बात पे क्वेश्चन 10 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट, ये 9 नहीं है 4 है, और जहां 4 है वो 4 नहीं है 9 मीटर है। कोनिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट क्या दे रखा है 4 मीटर, एंड हाइट इज 9 मीटर, तो हाइट दे रखी है 9 मीटर, सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है 44, ठीक है 44 दे रखा है, क्योंकि हमें
क्वेश्चन में हमारी बुक में मिसप्रिंट है ये, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट, हमें 9 दे रखा है पर वो 9 नहीं है, वो 44 है। ठीक है, वो 44 है और जो हाइट है वो 44 नहीं है हमारी, सिर्फ 9 मीटर है। ठीक है, वो याद रखना कि 9 मीटर एच है और ये क्या है 44। सरकमफ्रेंस दे रखा है कोनिकल टेंट का 44, तो 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। 44 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 44, तो आर इक्वल 44 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 से कटा 2 बार, 2 से 2 कटा, आर कितना आया 7। ये चीज़ हुई, आर निकला 7 मीटर, मीटर निकालो सेंटीमीटर निकालो। निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, इसमें कितनी एयर भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7, 7 कितना, आर कितना निकला 7 इंटू 7, एच अपन को गिवन दे रखा 9। 7 से 7 कटा, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 22 इंटू 21 कितना होता है 462। वॉल्यूम है मतलब सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन 11 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हाइट और आर मतलब रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस क्या होगी आगे वाली 10 और हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, विच इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। ब्रिम से हमने इसको फिल्ड करा वाटर से। इट इज प्योर्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5, मतलब R2 5 है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंड्रिकल वेसल, H2 फाइंड करना है। R1 दे रखा है, H1 दे रखा है, R2 दे रखा है, H2 निकालना है। किस किस चीज की बात हुई है इसमें, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल मतलब कोन की बात हुई है, पानी है मतलब वॉल्यूम, और बाद में किसकी बात हुई इसमें सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, क्योंकि उसका पानी हमने उसमें भरा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये R1 H1 और ये इधर R2 H2, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना है 10, उसका स्क्वायर है मतलब 10 इंटू 10 इंटू H1 कितना गिवन है 18 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 2 वाला पर 5 इंटू 5 इंटू H2 हमें निकालना है। ठीक है, 22/7 से 22/7 कट गया, ये चीज हुई। इधर क्या बचा 3, तो 3 से 18 कितनी बार कटा थी 15 3 6 जा 18, 10 इंटू 10 इंटू 6 कितना हुआ 600 इक्वल इतना क्या था 5 5 जा 25 H2, तो H2 कितना निकलेगा 600/25, तो ये कितनी बार कटेगा अपना 24 टाइम्स, तो H2 कितना निकला 24, ये आ गया अपना आंसर। ये H2 है स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर की गलतफहमी में मत रहना। R1 H1 दे रखा था, R2 H2 निकाल लिया R2 से। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम अ क्यूब। इस ठीक है, एक कोन था उसको कट करा क्यूब के फॉर्म में, एज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये 14 ये 14 ये 14 ये 14, तो अंदर का रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो आर कितनी निकली 7 सेंटीमीटर, और एज मतलब हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये चीज हुई। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, क्या निकालना है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर कितना निकला 7 इंटू 7 इंटू 14। ठीक है, ये चीज हुई। 7 से 7 कटा, इधर क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 14, तो ये क्या हुआ 154 इंटू 14/3, 22 इंटू 7 154 अपॉन 3 और 14 तो बचा ही था यहाँ पे, ये कितना हुआ 2156/3। ठीक है, इन दोनों को इंटू करा तो 2156/3, और ये 3 की टेबल से कटा, 3 7 जा 21, ठीक है 3 1 जा 3 26, तो 8318.66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया अपना क्वेश्चन 12। अब क्वेश्चन 13 करना है, फाइंड दी स्लैंट हाइट CSA एंड TSA एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हुज बेस रेडियस एंड हाइट 7 और 24। तो रेडियस दे रखी, हाइट दे रखी 7 और 24, L भी निकालना है, CSA भी निकालना है, TSA भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, क्वेश्चन 1 की तरह ही। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है हमें, बस और कुछ नहीं दे रखा। तो सबसे पहले L निकालेंगे, R दे रखा है, H दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का क्या होता है अब भी बताया था थोड़ी देर पहले 576, उसके ऊपर रूट L इक्वल, इन सबको प्लस करा था 625 आया था, और क्या निकला था 25 अपना L 25 निकला। CSA निकालना है, ये 25 सेंटीमीटर L, CSA निकालना है 22/7 इंटू R 7 इंटू L 25, 7 से 7 कटा 22 इंटू 25, 22 इंटू 25। ठीक है, ये चीज हुई। CSA कितना निकला 550 सेंटीमीटर 550 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हो गया अपना सी एस ए। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालें या फिर टी एस ए निकालें? टी एस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7 इंटू चॉइस, क्योंकि एच चॉइस है। 7 से 7 कटा, 3 की टेबल से 3 1 3 2 6 9 4 12 12 15 3 18 3 7 21 3 8 24। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 7 8 56, 22 इंटू 56। ये चीज हुई। 22 इंटू 56 करो या फिर 154 इंटू 8 करो। आंसर क्या आएगा अपना? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। 22 इंटू 56 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है तो पाए की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना निकला? 7 इंटू आर प्लस एल, 7 प्लस 25। 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7 प्लस 25 अभी बताया था 32। ये कितना निकला? 2310 या फिर 704। 704 निकला, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना टीएसए। टीएसए निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, सीएसए निकल गया, एल निकाल दिया। ये हो गया हमारे आंसर। क्वेश्चन 14 हमारा लास्ट है। क्या बोला? द रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर। ये अपने आ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो R1 अपन को कितना गिवन है? सेक्टर 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120। तो एक सर्कल सेक्टर निकालना है भाई। मैंने फॉर्मूले लिखवाए, माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और हाफ इंटू एल इंटू आर, और पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, ये चीज़ है। और एक और फॉर्मूला है, वो सब मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका अलग सा चैप्टर है 15th। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें सबसे पहले। क्यों? क्या बोला? बाय कोइंसिडिंग इट्स स्ट्रेट साइड्स अ कोन इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। वॉल्यूम ऑफ दैट कोन निकालनी है, उसके लिए हमें एच चाहिए, आर चाहिए। हमें आर तो गिवन है, R2 भी गिवन है, क्योंकि हमें एक सर्कल दे रखा है। जैसे ये पिज्जा है, ठीक है, उसका एक पीस हमें काटना है। बर्थडे की केक है, केक को हमने ऐसे पीस काटा और पीस निकालना है। उस पीस का अपना थीटा कितना दे रखा है? 120। उस पीस की रेडियस, मतलब उस पिज्जे की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, बड़ी आर 12 सेंटीमीटर। उस पीस को जब हमने निकाला तो उसको मोड़ के हमें कोन बनाना है। तो जो इसकी रेडियस थी वो इसकी क्या हो जाएगी? एल, स्लैंट हाइट। ठीक है, वो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। इसकी हमें बीच की हाइट निकालनी है, ये चीज। और फिर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ आर्क के इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसको हम मोड़ेंगे। जब ये पीस काटा, इसको हम मोड़ेंगे तभी तो ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस हो जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल सरकमफ्रेंस इसका, कोन का। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल सरकमफ्रेंस। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, पाई आर थीटा अपॉन 180, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। मतलब ये छोटा आर और ये बड़ा आर। बड़ा आर क्या है? 12 सेंटीमीटर। छोटा आर क्या है? हमें अभी निकालना है। तो 22/7 इंटू 12 इंटू थीटा 120 अपॉन 180। 0 से 0 कटा, 12 6 बार, और ये 18 बार। नहीं, 4 की टेबल से काटो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, या फिर 3 की टेबल से काटो, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 5 15, 3 6 जा 18। ये 4 और ये 3। काटना क्यों है यार? इसको 120 रहने दो और 180 ही रहने दो। 0 से 0 काट दो बस। पाए से पाए कट गया इधर का, क्योंकि 2 पाए आर था। तो पाए से 22/7, पाए से पाए कट गया। पहले ही काट देना चाहिए था, मैंने 22/7 लिख दिया। तो ये मत समझना, ठीक है। पाए से पाए पहले ही कट गया। इधर क्या बचा? आर और थीटा, मतलब 12 इंटू 120, क्योंकि थीटा 120 अपॉन 180। तो 0 से 0 कटा, 12 इंटू 12 441, या फिर 114 144 अपॉन 18 इक्वल 2 इंटू आर। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसको काटो तो कितना हुआ? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। ठीक है, तो आर 2R इक्वल 8। तो आर कितना निकला? 8/2। 2 4 जा 8, आर निकला अपना 4। वो आर किसका निकला? इसका निकला। रेडियस कितनी निकली? 4, कोन की। अब आर निकला अपना 4, एल है 12, हाइट निकालनी है तो इससे निकाल लो। हाइट इक्वल एल दे रखी है 12 का स्क्वायर माइनस आर अपन ने निकाला 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 12 12 जा 144। ये हो गया। हाइट निकालनी है तो ये क्या निकलेगा? 128 हो जाएगा माइनस होके। और 128 किसका होता है? 11.31 का। हाइट निकली 11.31। ठीक है, हाइट निकली 11.31। उसमें इसमें डाल दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 4 डालेंगे या फिर 12 डालेंगे? 4 डालेंगे, क्योंकि हमें इसका निकालना है। 4 इंटू 4 इंटू 11.
31, ये चीज हुई। अब क्या करेंगे, 22 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 11.31 अपॉन 7 3 जा 21। ठीक है, ये काटा। अब इन सबको इंटू करा अपॉन 21, इन सबको इंटू करने पर 3981.12। इसको इससे काटा तो क्या हुआ, 189.57। ये आ गया अपना आंसर, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या करा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल सरकमफ्रेंस, किसका, इसका सरकमफ्रेंस, और लेंथ ऑफ आर्क इसकी। एक पिज्जा है, उसका हमने पीस काटा, उसका थीटा 120 गिवन था, उसकी रेडियस हमें पिज्जे की पूरे की 12 सेंटीमीटर थी। अब उस पीस को निकालने के बाद उसका हमने कोन बनाया। तो कोन, या फिर एक कागज का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक कागज काटा, उसका हमने कोन बना दिया। तो वो जो इसकी पिज्जा की आर होगी वो इसकी एल होगी, स्लैंट हाइट होगी। आर एच निकालना है बीच की, ठीक है। आर अपन ने निकाल लिया, इसका जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, वही हमने आर छोटा वाला निकाल लिया, ये हो गया इसकी आर। ठीक है, इससे हमने एच से हमने इसकी एच निकाली, हाइट, हाइट कितनी निकली 11.31। ये तीनों चीजें निकल गई। इसका वॉल्यूम निकालना था तो 1/3πr²h, इससे हमने काट पीट के 189.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना आंसर। अब अगली वीडियो में मिलेंगे 16.4 की।